बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जो ऑडियो लीक्स के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दायर की गई दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की इस इब्राहिम में 5 रुकनी जो बेंच था, लार्जर बेंच, उसने इस पर समाअत की और इस समाअत के इख्तिताम पर अंदाजा ये है कि इसको तकरीबन उड़ा के रख दिया गया है अदालत की तरफ से और एक शॉर्ट ऑर्डर आने वाला है। फैसला महफूज हुआ है, एक इंटरम ऑर्डर आएगा और उस इंटरम ऑर्डर में अंदाजा यह है कि इसको जो है वो इस पर स्टे दे दिया जाएगा और कमीशन को काम से रोक दिया जाएगा, जो जस्टिस काजी ईसा साहब की सरबराही में बनाया गया है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों लग रहा है कि ऐसा हुआ, क्योंकि बड़े इस पर जो है वो बड़े, एक तो शोएब शाहीन साहब ने जो दलाइल दिए वो बड़े ताकतवर थे, बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स थे और सारा जो उनका मुकदमा था वो ये था कि टेपिंग नहीं हो सकती और उस पर बहुत सारी जजमेंट्स उन्होंने पढ़ के सुनाई हैं। तो मैं आपके सामने आज की जो कार्रवाई है वो रखता हूँ। देखिए, कार्रवाई का आगाज हुआ कोई 11 बजे के कुछ बाद, तो उस पर अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने सबसे पहले आकर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पर एतराज कर दिया और कहा कि चूंकि इन TORs में चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा या उनके खानदान की भी ऑडियो लीक्स का मामला है, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद को बेंच से अलहदा करना चाहिए। तो आकर उन्होंने बेंच की तश्कील पर ही सबसे पहले एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि उस पर उन्होंने लंबी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मोहतरम देखिए, बात सुनिए, इस सारे मामले को बहुत बारीक बीनी से हम देख रहे हैं और अदलिया के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं उसको हम देख रहे हैं। 9 मई के वाकयात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद से अदलिया पर तनकीद रुकी है और अगर रियासती इदारों पर हमले नहीं होने चाहिए, उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तो अदलिया भी एक रियासती इदारा है और रियासती इदारे के साथ, पाकिस्तान के एक रियासती इदारे के साथ जो कुछ हो रहा है हम उसको बहुत जो है वो बहुत बारीक बीनी के साथ उसको देख रहे हैं। तो एक तरह से अटॉर्नी जनरल के इस एतराज को रद्द करके रख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद शोएब शाहीन साहब ने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज किया। तो शोएब शाहीन ने कहा कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे चीफ जस्टिस की कॉन्सेंट के बगैर तश्कील दिया ही नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर अगर हुकूमत इंटरफेयर करेगी तो ये एक गलत उसूल कायम हो जाएगा और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ होगा। यानी कोई भी हुकूमत खड़ी होकर किसी भी जज को कह दे कि जी ठीक है, आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ तहकीकात करें, तो ये इस तरीकेकार को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इससे कोई निज़ाम चल नहीं सकता। आप देखें ना, कल को किसी भी चीफ जस्टिस से या किसी और जज से कोई एतराज हो और हुकूमत उसी जजेस में से एक जज को उठाए और कहे कि हम तुम्हें ये टास्क देते हैं कि तुम जो है वो फलां जज के बारे में जरा तहकीकात करके हमें बताओ, तो ये हो नहीं सकता। इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम बनाया गया है। फिर कहा गया कि TORs में जिसने फोन टैप किया है उसने इलीगल काम किया, जो TORs में दिए गए हैं। TORs की तरफ आए शोएब शाहीन साहब और उन्होंने कहा कि जिसने फोन टैप किया है उसने इलीगल काम किया है, जिसने गैर कानूनी काम किया है हुकूमत उसे दुरुस्त तस्वुर करते हुए उस पर तहकीकात करना चाहती है। यानी खुद ही हुकूमत ने तस्वुर कर लिया कि ये दुरुस्त कदम है। उन्होंने कहा कि या तो कोई तस्लीम करे कि हाँ हमने ये टैपिंग की है, कोई सामने आए कहे कि जी मैंने ये रिकॉर्ड किया है, तो फिर तो आप उस पर तहकीकात करें। लेकिन कोई अननोन सोर्स है, पता ही नहीं है कि ये किसने किया है, तो उस पर जो तहकीकात हैं वो क्या होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिजम्पशन है कि ये लॉफुली रिकॉर्डिंग हुई है, मगर 1998 में बेनजीर भुट्टो केस में कुछ और कहा गया है। फिर फेयर ट्रायल एक्ट है जिसमें कहा गया है कि सर्वेलेंस के लिए इजाजत लेने की जरूरत है। तो चीफ जस्टिस ने खुद भी रेफरेंसेस दिए कि फेयर ट्रायल एक्ट जो है उसमें कहा गया है कि अगर आप किसी की सर्वेलेंस करना चाहते हैं तो मुतल्लिका इदारों से आपको इजाजत लेना होगी, हुकूमत से इजाजत लेना होगी। और जो 98 का हवाला दिया गया है बेनजीर के केस का, उसमें भी ये कहा गया था कि इस तरह से कोई भी टैपिंग नहीं कर सकता। अगर किसी एजेंसी को किसी की टैपिंग करनी होगी तो उसके लिए इजाजत दरकार होगी। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि चीफ साहब ने यह भी कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन जजेस के खिलाफ कौन लेता है। शोएब साहब ने कहा कि वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, एक इदारा मौजूद है जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि सर्वेलेंस और टैपिंग ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है जो कि डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, तो ये आप कह रहे हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी है। शोएब साहब ने कहा कि जी हाँ जनाब यही है। फिर उन्होंने कहा कि और सर्वेलेंस और वारंट ऑफ सर्वेलेंस है, किसी सस्पेक्ट की सर्वेलेंस के लिए वारंट की जरूरत होती है। यानी आप अगर कोई सस्पेक्ट है
और आप उसकी सर्वेलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वारंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी आप सर्वेलेंस शुरू कर दें, किसी की सर्वेलेंस के लिए आपको इजाजत दरकार होगी, वारंट चाहिए होगा। फिर उन्होंने कहा कि अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस की सजा का भी तयन किया गया है, 3 साल तक कैद की सजा है। तो ये भी पढ़ के उन्होंने सुनाया कि अगर कोई सर्वेलेंस कर रहा है और वो अनऑथराइज्ड है, किसी की सर्वेलेंस कर रहा है, तो उसके लिए सजा है 3 साल तक की कैद। और फिर उन्होंने कहा कि ये पीका की भी खिलाफ वर्जी है। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, ये पैमरा लॉज की भी खिलाफ वर्जी है कि अनऑथराइज्ड जो एक ऐसी अनऑथेंटिक ऑडियो उसको ऑन एयर किया जा रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ और जजमेंट्स का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर सर्विलेंस नहीं हो सकती, इस पर जो जजमेंट्स मौजूद हैं वो जजमेंट्स पढ़ के सुनाई। फिर उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला जो इस जजमेंट में लिखा हुआ था, वला तजस्ससु, वो जो आयत है उसका भी हवाला दिया कि यानी जो जजमेंट में लिखा हुआ था। फिर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल स्पेस, इसकी भी बात हुई। देखें, बुनियादी तौर पर जो पूरा मुकदमा था शोएब शाहीन साहब का वो ये था कि किसी भी शख्स की जो टैपिंग है वो इलीगल है अनटिल अनलेस की उसकी इजाजत न दी जाए। तो बुनियादी तौर पर जिन्होंने भी टैपिंग की है, अगर किसी इदारे ने की है, किसी एजेंसी ने की है, तो जिसने भी टैपिंग की है उसने ये अनलॉफुल एक्ट किया है। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि कानून में सस्पेक्ट की भी तारीफ की गई है कि सस्पेक्ट क्या होता है। फिर आगे उन्होंने कहा अरशद मलिक ऑडियो केस में आसिफ सईद खोसा ने जजमेंट दी थी कि रिकॉर्ड करने वाले को प्रोड्यूस किया जाना भी जरूरी है। यानी अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके जिसने रिकॉर्ड किया वो मौजूद ही नहीं है और आप उस केस को आगे चलाते रहें। और उन्होंने कहा कि इस पर जो है वो फिर मजीद लिखा गया है कि कोई चैनल या सहाफी ऐसी ऑडियोज या वीडियोस को पब्लिक नहीं कर सकता जिसके रिकॉर्ड करने वाले का पता ना हो किसने रिकॉर्ड किया, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। और ये रोज टीवी पर पब्लिक होती हैं। और उन्होंने कहा कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर कहा गया कि इधर एक कंटेंट आता है, पूरा मीडिया उसे दिखाता है और फेडरल मिनिस्टर्स बैठकर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक शख्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कोई कानून हरकत में नहीं आता। फिर यह भी कहा गया कि लोगों की आस उम्मीद अदालत से जुड़ी हुई है। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि लोगों की आस और उम्मीद अदालत से जुड़ी होती है और इस वक्त इस इदारे को ही कमजोर कर दिया गया है। इसीलिए मॉब जस्टिस सिस्टम जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गया है। यानी अगर आप अदालतों पर लोगों का एतमाद खत्म कर देंगे, अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर मॉब जस्टिस सिस्टम जो है वो प्रिवेल करेगा और वो सामने आना शुरू हो जाएगा। शोएब शाहीन ने यह भी कहा कि मेरी तो राय थी कि ऑनरेबल पियोने जज खुद रिफ्यूज कर देते, यानी काजी फैसल की तरफ उनका इशारा है कि वो खुद रिफ्यूज कर देते तो अच्छा था कि उन ऑडियोज की क्या ऑथेंटिसिटी है। इस कमीशन ने प्रिज्यूम कर लिया कि ऑडियोज लीगल हैं, मगर पूरे पाकिस्तान को नोटिस किया, सिर्फ उन्हें नोटिस नहीं किया जिसने ये ऑडियोज बनाई। तो कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब ने पूरे पाकिस्तान को नोटिस किया कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो हमें दे और राब्ता करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसे नोटिस नहीं किया कि जिसने ये ऑडियोज बनाई हैं। जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेसी इज एब्सोल्यूट। हुकूमत से मुकम्मल एहतराम के साथ कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अज खुद कमीशन बनाया जा सकता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के उसूल के खिलाफ है। यानी पावर्स हैं, हुकूमत की पावर्स हैं, ये पार्लियामेंट की जैसे पार्लियामेंट की पावर्स हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का उसूल के खिलाफ है ये कि हुकूमत उठ के सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उसमें मुदाखलत करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हाउ कैन द वॉल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कैन बी ब्रीच्ड, ये कैसे ब्रीच किया जा सकता है इसको। हुकूमत कैसे एक सीनियर जज को कह सकती है कि जेंटलमैन हम आपको ये टास्क देते हैं कि हमारे लिए ये डिग आउट करके दें। तो ये मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाए कि हुकूमत कैसे एक जज को ये टास्क दे सकती है कि जेंटलमैन कम फॉरवर्ड और हम आपको ये टास्क दे रहे हैं, आप जरा इसको डिग आउट करके बताएं। हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल फिर रोस्टम पर आए, उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि आपकी सारी TORs सिटिंग जजेस पर हैं। आप शुगर कोटिंग करके हाई कोर्ट के जजेस से कह रहे हैं कि वो सुपीरियर कोर्ट के जज की इंक्वायरी करें। यानी आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आप कह रहे हैं कि जी ये सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, इनकी इंक्वायरी करके बताएं। तो बादियों नजर में आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का उसूल जो है उसको डिस्ट्रॉय किया है। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये ऑडियोज टीवी पर चलाई गई, इसलिए इन पर तहकीकात की जा रही है। यानी चूंकि ये टीवी पर चल चुकी हैं तो इसलिए इन पर हो रही है कि इन पर तहकीकात होनी चाहिए। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि पैमरा क्या कर रहा है, ये कौन, पैमरा ने रोका क्यों नहीं कि ऐसी ऑडियोज चलाई जा रही हैं जिनका कुछ सर पैर पता नहीं है कि कहां से आई हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने शोएब साहब ने भी कहा कि पैमरा ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने आपकी ऑब्जर्वेशन को नोट किया है,
दिस इज अ फर्स्ट हियरिंग। यानी अटॉर्नी जनरल बेसिकली टाइम मांगना चाह रहे थे कि अभी पहली हियरिंग है और हमें जो है वो मैंने ऑब्जर्वेशन आपकी नोट कर ली है, मुझे तैयारी का वक्त दें। और ये वो आगे एक जगह पर जाकर कहा भी अदालत ने, इन्होंने कहा भी कि जी मुझे भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी तो हमेशा ही तैयारी होती है, आपके हम सराहते भी हैं, आप काबिल आदमी हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि क्या किसी ने किसी एजेंसी को FIR दर्ज करने का हुक्म दिया कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? अच्छा, फिर जो है वो पूछा कि कहा गया कि क्या किसी ने पैमरा को पूछा कि ये क्यों चलाया जा रहा है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चलें, नमाज का टाइम होने वाला है, आप भी मानते हैं नोटिफिकेशन में कुछ गलतियां तो हैं और 209 के साथ ये ओवरलैप भी है बज़ाहिर कि आर्टिकल 209 जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने की बात करता है। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्राइकॉटोमी ऑफ पावर के साथ क्लैश भी है। ये ऐसी सूरत हाल में किया गया है जो काम हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है वो काम हमारे जजेस के सपोर्ट कर दिया गया है। यानी जो काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को करना चाहिए था वो हमारे जजेस के सपोर्ट कर दिया गया है। ये आपको खुद करना चाहिए था और जब तस्दीक हो जाती कि मिसकंडक्ट नजर आया है तो फिर आपके पास फोरम है, यानी फिर आप ले जाते 209 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। फिर उन्होंने कहा कि इतनी जजमेंट्स हैं जुडिशरी के, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतनी जजमेंट्स हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में, हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी है और हम भी और वो इंसाफ की अथॉरिटी है। हम जो कुछ करते हैं सुन के करते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने फरमाया कि किसी और एजेंसी से कर लेते, मेरे ख्याल में ये थ्रू थॉट प्रोसेस इसके लिए ये था कि ऐसा करने से और मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं, इसलिए इसको इस अंदाज में किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं मोहतरम, सुन लें, इतनी जजमेंट्स मैंने जो है वो इतनी जजमेंट्स इस पर मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि, और मैंने वो जजमेंट्स पढ़ी हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, तो उन्होंने कहा कि ये काम जल्दबाजी में किया गया है। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ने जब जजेस ने आपस में मुशावरत की, चीफ जस्टिस ने पहले दाएं जानिब के जजेस से मुशावरत की, बाएं जानिब 2 जजेस बैठे तो उनसे मुशावरत की और फिर उन्होंने कहा कि हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे और इंटरम ऑर्डर भी पास करेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। तो इसमें बज़ाहिर अभी लग रहा है कि इस कमीशन को, जिसका इजलास कल होना था चीफ जस्टिस की सरबराही में, कल इस कमीशन का इजलास होना था, इसको काम से रोक दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उसके बाद फिर इसकी कोई नई तारीख फर्दर हेयरिंग के लिए दे दी जाएगी। ये बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन देखिए फैसला जो महफूज है वो आता है तो क्या आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।